नाज़रीन, बाज़ लोगों को ना एक मसला होता है कि उनको इज़्ज़त रास नहीं आती। ऐसा ही मसला जब पड़ोसियों का ज़िक्र हो तो आप समझ जाएंगे कि पड़ोसियों वाला ट्वीट एक ही बंदा करता है, वो है इरफान पठान। एक बार फिर उनको बैठे बैठे ख़याल आया, मेरे ख्याल में वो जानबूझ के करते हैं, अटेंशन सीकिंग। अब आपको पता है वैसे तो कोई पूछता नहीं है, तो उनका एक ट्वीट सामने आया। ट्वीट उन्होंने किया कि आज बहुत से पड़ोसियों के जो है वो टीवी टूटने से बच गए। इस पर तफसीली तबसरा करेंगे कि उनकी दुर्गत कैसे बनी भारत में और फिर पाकिस्तान में, और उनको ज़रा आईना दिखाएंगे तफसील से। फिर हम बात करेंगे नजम सेठी की, जिन्होंने पाकिस्तान और इंडिया के मैच के बाद एक ट्वीट किया जो कि उन्होंने एड्रेस किया था सीधा सीधा जय शाह को, और बताया कि वो क्यों सही थे और वो जो जय शाह है वो गलत क्यों है। और फिर हम बात करेंगे मासूमाना सवालात वाली शख्सियत यानी कि वसीम बादामी की, जिन्होंने कच्चा छट्टा खोल दिया है जय शाह का और एक बड़ा इंकशाफ किया है कि क्यों जय शाह जो है वो कर रहे हैं मुखालफत इस सारे टूर्नामेंट की और क्यों वो पाकिस्तान से श्रीलंका लेके आए हैं, इसके पीछे वजूहात क्या थी। पूरी वीडियो देखनी है आपने, आखिर में आपको इस सवाल से बड़ी तफसील से बताऊँगा। पहले इरफान पठान की तरफ चलते हैं, जो कहते हैं कि पड़ोसियों के जो टीवी हैं वो टूटने से बच गए। शायद वो हमें बता रहे हैं जो उनके साथ होने वाला था, क्योंकि विक्रांत गुप्ता से लेकर इंडिया मीडिया वहाँ पर तो सारी बात यही हो रही है कि भाईजान बड़ी किस्मत अच्छी है आपकी कि आप बच गए हैं और बारिश हो गई है और बारिश ने इज़्ज़त बचा लिया इंडिया की। हुआ ये है कि पहले तो मैं इरफान साहब को ना कुछ थोड़ी सी पिक्चर्स जो है वो दिखाना चाहता हूँ। पहले ये पिक्चर देख लें इरफान साहब, इस पर आपका तबसरा क्या है। फिर अगली जब आपकी ट्रोलिंग हो ही गई है तो फिर आप ये पिक्चर भी देख लें, इसमें आपका क्या कहना है। छोड़ें इसको, छोड़ें, फिर आप ये पिक्चर भी देख लें, इस पे आपका क्या कहना है। तो अभी तो मेरे पास दर्जनों पिक्चर्स हैं, लेकिन ये 3 पिक्चर्स में ही आपको आईना दिखाना काफ़ी है। फिर अब इरफान पठान का एक और ट्वीट है जिसमें वो लंबी चौड़ी ना एक तमहीद बांध रहे हैं और बेचारे तफसीलात दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं जस्टिफाई करने की। इंडियन भी उनको कह रहे हैं कि यार इसका हफ्ते के जो है ना वो देशभक्ति का सर्टिफिकेट हफ्ते के लिए एक्सटेंड कर दो। उसने ट्वीट कर दिया, दैट इज़ इट। और इंडिया से भी उनको अब गालियाँ पड़ना शुरू हो गई हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो स्पिन थी वो ऐसी थी, पाकिस्तान की कप्तानी ऐसी थी और पाकिस्तान रन नहीं बना सका और इंडिया ऐसे जीत गया होता, वैसे जीत गया होता। तो कहते हैं ये वो बात थी जिसकी वजह से मैंने कहा कि टूट गए, बचने से जो है टूटने से बच गए पड़ोसियों के जो हैं टीवी। खैर, इरफान पठान के साथ तो बहुत बुरी हुई, जो हुआ वो होना भी चाहिए। वो अक्सर जो है वो देशभक्ति के चक्कर में, अब तो इंडिया में भी लोग उनको इंतहाई डिसलाइक करते हैं और उनकी इस चीज़ को, क्योंकि आपने देखा कि जिस तरह से पाकिस्तानी खिलाड़ी और इंडियन खिलाड़ी कल मिले हैं, एक तरफ वो है और ये बंदा भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेला है, और आप इसका लेवल देख लें और वहाँ पाकिस्तानी और इंडियन खिलाड़ियों का लेवल देख लें, जिस तरह से वो जल हुए, चेयर अप किया, एक दूसरे को, एक दूसरे से बात की। छोड़े यार, इस पर इतना टाइम ज़ाया नहीं करते। इरफान पठान पे जो है वीडियो ज़ाया करने के लिए नहीं की, ये तो ज़्यादा टाइम दे दिया, उनकी औकात से बढ़ के टाइम दे दिया। तो दूसरी बात करते हैं नजम सेठी के ट्वीट के हवाले से। उन्होंने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि ये तो होगा। उन्होंने कहा बिल्कुल उतनी ही गर्मी दुबई में है जितनी आप इस गर्मी में इन खिलाड़ियों को खिला रहे हैं, लेकिन बस आपको एक ज़िद लगी थी और आपने कहा कि बस हमने ये काम करना ही करना है। और पहले भी आपको बताया था नजम सेठी का हाइब्रिड मॉडल भी कबूल हो गया था। नजम सेठी से बहुत सारे इख्तिलाफात हैं, उनके बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, लेकिन ये जो ट्वीट है उनका, अगर आप इसको तफसील से पढ़ें तो जय शाह कल पहले तो चुल्लू भर पानी में डूब मरे कल के मैच के बाद, और आगे भी आने वाली सूरत हाल मैंने आपको बताया था कि यही है। मैं फिर कह रहा हूँ कि मैचेस जो है वो बर्बाद होंगे जो श्रीलंका में हो रहे हैं। और फिर अब जो ये ट्वीट है, इसके बाद अगर तो उनमें कोई शर्म हया हो तो मेरे ख्याल में उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तो ये तो हो गई हुजूर 2 बातें, एक नजम सेठी के हवाले से जो कि उन्होंने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने बताया कि तफसीलात क्या थी, और फिर इरफान पठान की हमने बात की, और तीसरी बात वह है वसीम बादामी की, जो कि मैच के बाद आए। हर बंदा इससे आपको पता है कि उस पर असर हुआ है और हर बंदा को जो है तकलीफ़ हुई है कि यार ये मैच होना चाहिए था, और पाकिस्तान में तो ज़्यादा हुई है क्योंकि नज़र आ रहा था कि अब इंडिया जो है वो आगे लग गया है और पाकिस्तानी पेसर्स ने ऐसी तैसी फेर दिया। पाकिस्तान की पेस बैटरी जो है वो ऐसी चार्ज थी कि वहाँ पर स्टारडम वाले प्लेयर हैं और प्रिंस हैं वो उड़ते फिरते नज़र आए। तो वसीम बादामी ये कहते हैं कि उन्होंने कुछ चीज़ें ग्लीन की हैं, बड़ी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म भी है, उनका बड़ा मुशाहिदा भी है, लिंक्स भी हैं, सोर्सेज भी हैं, पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, और वो टाकरे और इस तरह की चीज़ें और ये सारी चीज़ें करवाते रहते हैं और बड़े एक्टिव भी हैं, क्रिकेट को भी बड़ा समझते हैं।
उन्होंने ये बताया कि एक चीज़ सामने आई है कि जय शाह जो हैं, जो कि सदर हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के और सेक्रेटरी हैं बीसीसीआई के, असल में वो उम्मीदवार हैं जो है आईसीसी की प्रेसिडेंटशिप के लिए, और वो अमित शाह के बेटे भी हैं, इंडिया में बड़ा असर और रसूख रखते हैं और बीजेपी वाला उनका बैकग्राउंड भी है, तो वो सारी चीज़ें, और फिर वो आगे इलेक्शन में भी आना चाहते हैं, तो वो एक पूरा प्रोफाइल बना रहे हैं कि आईसीसी वाले इलेक्शन और इंडिया वाले इलेक्शन, उनके लिए वो ज़रा गेन कर रहे हैं, अपना प्रोफाइल बना रहे हैं। अपना प्रोफाइल बनाने के चक्कर में उन्होंने पूरा एक इंटरनेशनल लेवल का जो टूर्नामेंट है उसको भेंट चढ़ा दिया। सियासत इसलिए बीच में आ गई क्योंकि वो बंदा सियासी है, उसकी अपॉइंटमेंट सियासी है, सियासी अपॉइंटमेंट्स पाकिस्तान में भी होती हैं, लेकिन जब इस तरह के काज की बात आती है तो सबसे पहले स्पोर्ट्स और इंटरनेशनल क्रिकेट का काज देखा जाता है और फिर कोई और देखा जाता है। तो उन्होंने कहा कि जी इस वजह से उनकी सारी प्लानिंग थी, वो श्रीलंका वो चाहते हैं कि उनके हक में वोट दे, अफगानिस्तान उनके हक में वोट दे, सारे जो बोर्ड्स हैं उनको उन्होंने मिला लिया और फिर उन्होंने श्रीलंका को कहा कि अगर मैं तुम्हें एशियन क्रिकेट काउंसिल के थ्रू पूरा टूर्नामेंट दे दूं तो फिर आपके सवाल से क्या कहना है। तो वो मुल्क जिसके पास आपने देखा होगा वो ग्राउंड कवर करने के लिए भी जो टाट होते हैं हमारे यहाँ, वो दरिया सी, वो बेचारे उससे गुजारा कर रहे हैं और वहाँ पे आपने टूर्नामेंट दे दिया है। तो ये अब उस कैंपेन का हिस्सा है। श्रीलंका जो पाकिस्तान का कभी हिस्सा हुआ करता था, लॉबिंग के हवाले से पाकिस्तान को सपोर्ट किया करता था, अब श्रीलंका जाके बैठा है इंडिया की गोद में और इंडिया ने उसको नवाजा है। और ये सारे जो मुहर्रिकात हैं वो नजम सेठी के ट्वीट के बाद जो बड़ी खबर थी वो थी वसीम बादामी वाली। उन्होंने बताया, उन्होंने खूब क्लास ली कि आपने जो स्पोर्ट्स है उसको पीछे छोड़ दिया, सियासत को आपने आगे कर दिया, आपके जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं, जब पर्सनल आपकी गेंस हैं, पर्सनल बेनिफिट्स हैं, पर्सनल जो आपके जितने भी इरादे हैं उनके लिए आपने पाकिस्तान और इंडिया में नफ़रत के बीज बोए। फिर आपने पूरे टूर्नामेंट को चेंज कराया, फिर आपने शेड्यूल्स चेंज किए, आप पाले कैले में लेके आए मैच को, पहले कहीं और मैच हो रहा था, फिर कभी कोलंबो में जाएगा, कभी कहीं और जाएगा। पिच की आपने पिचेस की हालत देख लें, ये क्यूरेटर्स ने जो बनाई थी, डबल पेस पिच थी, नसीम शाह की एक बॉल लग रही है दरमियान में तो वो उनके सर से जा रही है, दूसरी बॉल उधर ही लग रही है तो वो रिजवान का जो है पाँव में लग रही है और उसके टखने पे लग रही है। तो ना कोई लेवल है। ब्रॉडकास्टर्स उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। ब्रॉडकास्टर्स का कहना है कि सारा पैसा आता है पाकिस्तान और इंडिया के मैच, और पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस अगर आइंदा ऐसे हुआ तो फिर हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हम आपका साथ दें। हमें तो कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान में सारे ब्रॉडकास्टर्स भी जा चुके हैं, पाकिस्तान में सारी बड़ी टीमें भी जा चुकी हैं, तो हम अब आइंदा से ये कहेंगे जनाब कि जिस तरह हमने मुल्तान में चीज़ें कर ली इस तरह हमने लाहौर में भी कर ली, तो आपके मैचेस को भी इस तरह होना चाहिए, वरना फिर हम आपको दिखा देंगे सुर्ख झंडी कि ये अब आपका और हमारा साथ नहीं चलेगा। क्योंकि पैसा पहले और बाकी बातें वो प्रेशर, लॉबिंग और किसी का जो असर वसूख है वो बाद में, हर किसी को अपने पेट की होती है। तो मेरे ख्याल में एशियन क्रिकेट काउंसिल के थ्रू और जो है बीसीसीआई के थ्रू अमित शाह के बेटे जय शाह जो हैं वो अलहदा और अकेला करने वाले हैं भारत को। पाकिस्तान को अलहदा साइड से दीवार से लगाने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान आके मैदान में ऐसी परफॉर्मेंस दे जाता है कि इंडिया दीवार से लग जाता है और जगहसाई का बायस बनता है। यही बात फिर विक्रांत गुप्ता और बाकी लोग जब सच्ची कहते हैं तो फिर इंडिया वाले उनके खिलाफ बातें करते हैं। ये थी आज की अपडेट्स। आप जुड़े रहिए, मैं इस तरह की और अपडेट्स आपको देता रहूँगा, और एक इंटरेस्टिंग किस्म की जो अपडेट आपको अगले वीडियो में आने वाली है वो एक एक्सक्लूसिव न्यूज़ होगी। स्टे ट्यून्ड।